आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। जीवित परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु यीशु अपने को इस रोटी के रूप में प्रकट किया है। वही प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं, जो संसार को जीवन प्रदान करती है। आज हमारे बीच में यीशु इस रोटी के रूप में प्रकट किया है अपने आप को। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए अपना सिर झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कृपया बैठ जाइए। सुबह से लेकर अभी तक हम वचन सुनते आ रहे हैं। पहले प्रवचन में हमने सुना पाप क्या है, दूसरे प्रवचन में पश्चाताप के बारे में, और मिसा बलिदान के समय में पाप स्वीकार के बारे में हमने सुना। जब हम पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने वाले हैं, ग्रहण करने से पहले हम पश्चाताप के बारे में मनन चिंतन करेंगे। कुछ समय हम पश्चाताप के बारे में मनन चिंतन करते हुए समय बिताएंगे। उसके बाद हम पाप स्वीकार संस्कार ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 उसके वचन 37 में हम पढ़ते हैं, वचन बताती है कि क्षमा करो और तुम्हें क्षमा दिया जाएगा, या तो तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। माफ कर दो और तुम्हें माफ दिया जाएगा। तो ये क्षमा क्या है? क्या है क्षमा? क्षमा क्षमा हम बोलते हैं, फॉरगिवनेस या तो रिकंसिलिएशन क्या है? हालेलुया। देखिए, क्षमा करना भूलना नहीं होता है। क्षमा करना भूलना नहीं होता है, बल्कि क्षमा करना वो चीज होता है किसी व्यक्ति के प्रति जानबूझकर, किसी व्यक्ति के प्रति जानबूझकर हमारे अंदर जो नाराजगी है, नाराजगी की भावना जो है, उससे हम अपने से दूर करते हैं, वो क्षमा है। समझे कि नहीं समझे? जो हमें दुख दिया है, पीड़ा दिया है, उस व्यक्ति के प्रति हम क्या करते हैं? नफरत करते हैं या तो नाराजगी होती है। जो ईर्ष्या का भावना है, क्रोध का भावना है, उस नाराजगी को, उस क्रोध की भावना को जब हम दूर कर देते हैं तो हम क्षमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। या तो हम इस प्रकार समझे, जो हमारे अंदर जो भावनाएं होती है, ये तो हम साधारण रूप से जब हम कहते हैं क्षमा करने का मतलब क्या होता है? प्रेम करना। जैसे कि आज फादर ने कहा मिसा बलिदान के समय में, एक दूसरे को प्रेम करना है, परमेश्वर को प्रेम करना है। जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति हम किसी तरह के बुरी भावना नहीं रखते हैं, ये तो बुरे विचार नहीं रखते हैं। हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। तो हमारे क्षमा करने का मतलब यह होता है कि हम अपने जीवन को, अपने जीवन में जो नाराजगी है, ईर्ष्या भावना जो होता है, जो भावना, इमोशन, उस भावना को हम त्याग देते हैं और उस व्यक्ति के साथ अच्छा से पेश आते हैं। वही क्षमा है। और ये जो व्यक्ति क्षमा करता है वो स्वतंत्र हो जाता है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, आजादी प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता, जिसके मन में, हृदय में ईर्ष्या भावना है, अनफॉरगिवनेस हार्ट जब है हमारे पास, तो हम सुख चैन की जिंदगी हम नहीं जीते हैं। हमेशा दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या करते हैं? षड्यंत्र रचते हैं, तो ईर्ष्या भावना रखते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा शिकायत करते हैं। यदि हम ये कहते हैं कि हमने क्षमा कर दिया है,
क्षमा कर दिया है, इसका मतलब यह होता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार के बुरे भावना नहीं रखते हैं। जो नाराजगी है, जो ईर्ष्या है, जो जलन है, उसको हम पूरी तरह से त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। हालांकि कई घटना को हम याद करते हैं, लेकिन उस घटना में हम डूबे नहीं रहते हैं। मान लीजिए वहां पर एक मोबाइल है, यदि आप मोबाइल को हाथ में 1 घंटा के लिए पकड़ेंगे तो क्या होगा? गर्म हो जाएगा, उजान लगेगा, थकान महसूस होगा। यदि आप 2 घंटा के लिए पकड़ेंगे या तो 3 घंटा के लिए ऐसे ही पकड़े रहेंगे तो क्या होगा? वो नम हो जाता है, इधर उधर नहीं होता है, सुन्न हो जाता है। यदि उसी को सप्ताह भर या तो महीनों भर ऐसे ही पकड़े रहेंगे तो क्या होगा? पैरालाइज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरह जब हम किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, क्रोध रखते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, तो हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। हम अपने में स्वतंत्र महसूस नहीं करते हैं। यदि किसी के साथ हमारा मनमुटाव हुआ है, यदि हम उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं, हमेशा उस व्यक्ति के प्रति हम बुरा ही सोचते हैं। जो लड़ाई के समय में जो नाराजगी हुई थी, आपके बात और उसके बात में सहमति नहीं हुई थी, जिसके कारण से लड़ाई झगड़ा हुआ, घटना कई साल पहले बीत चुका है, लेकिन आज भी उस घटना को हम अपने अंदर पकड़ गए हैं। तो क्या करेंगे? हम अपने अंदर बीमारी को पकड़े हैं। यदि हम इस बीमारी से स्वतंत्र होना है तो हमें उस व्यक्ति को क्षमा करने की आवश्यकता है। हालेलुया, ताली बजा दीजिए। एफेसियों के पत्र अध्याय 6 उसके वचन 26 में हम पढ़ते हैं। वहां पर वचन बताती है कि यदि तुम्हारे भाई के साथ मनमुटाव हुआ है, आप क्रोध किए हैं, लड़ाई किए हैं, झगड़ा किए हैं, तो सूरज ढलने से पहले, सूरज डूबने से पहले उस क्रोध को मिटा दे, अर्थात उस भाई को क्षमा कर दे। उस क्रोध को अपने साथ मत रखें। अर्थात जिस समय आपकी कहा सुनी हुई लड़ाई झगड़ा हुआ, उस समय बीत चुका है, वो समय आने वाला नहीं है, वो बीत चुका है, अतीत हो गया है। अतीत को जब हम अपने अंदर कंट्रोल करने के लिए देंगे, जो पास्ट घटनाओं को हमारे अंदर कंट्रोल करने देंगे, तो हमारे को सुख शांति को छीन लेता है। यही कारण है कि पवित्र वचन हमें बताती है कि सूरज ढलने से पहले उसे भुला दो, अपने गुस्से को शांत करो, अपनी नाराजगी को त्याग दो, अर्थात क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बाइबल में कई ऐसे घटना हम पढ़ते हैं, क्षमा के बारे में हम देखते हैं, किस तरह हमें क्षमा करना है, कैसे क्षमा देना है। यदि आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 उसका वचन 22 में हम पढ़ेंगे, वहां पर वचन बताती है कि पेतरुस यीशु से प्रश्न करते हैं, ये कहते हुए सवाल करते हैं, यदि मेरे भाई मेरे विरोध में अपराध करते जाए, मेरे साथ बुराई करते जाए, तो मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? तो कितना बार कहते हैं? 70 गुना 7 बार। कहने का मतलब यह है कि जितना बार वो क्षमा मांगता है, उतना बार अब माफ कर दो, क्षमा कर दो, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। अर्थात आपका जितना तक जीवन है, यदि आपके भाई या तो बहन, आपकी मम्मी या पापा आपको क्षमा मांग रहे हैं, तो क्षमा कर दो, उस नाराजगी को त्याग दो, ईर्ष्या को त्याग दो, मेल मिलाप कर दो। हालेलुया। मैं एक दंपति को जानता हूं, एक बहन जो अपना साक्षी सुना रही थी, उसका भाई जो है पुरोहित है। वो बहन विवाह करने के बाद जब अपने ससुराल जाती है, ससुराल में क्या होता है, सास ससुर का थोड़ा बीच में होता है ना लड़ाई झगड़ा, तो कभी सब्जी अच्छा से नहीं पकता है, तो कभी पानी लाने भूल जाती है, तो सब्जी में ज्यादा नमक डाल देती है। तो इस प्रकार कई तरह के उनके ऊपर दोष लगाते हैं।